गठबंधन की परिकल्पना की गई थी कि बिहार के विकास के लिए हम लोगों ने एक साथ आने का निश्चय किया, लेकिन उस निश्चय में जब यह देखा गया कि जो बात शुरू की गई थी उस बात में अब दम नहीं दिख रहा था। जिस तरह से घोटाले का आरोप साथी गठबंधन के साथी के ऊपर लगा और जब उन्हें यह कहा जाने लगा कि कम से कम आप जनता के बीच आकर या मीडिया में ही आकर जो आपके ऊपर आरोप है उन आरोपों का आप एक पूरे विवरण का आप जवाब दें, लेकिन जवाब आना तो दूर, उन्होंने यह भरपूर उनके लोग कहते रहे कि कोई इस्तीफा नहीं देंगे, ना हम कोई जवाब देंगे, या केंद्र सरकार के एजेंट लोगों ने छोड़ रखा है, हमारे खिलाफ झूठी मूठी कार्रवाई की जा रही है। आप मुझे यह बताइए, क्या किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई झूठी मूठी कार्रवाई इतनी बड़ी एजेंसी कर सकती है क्या? इस तरह की कोई घटनाएं एक साथ ईडी का भी, इनकम टैक्स का, सीबीआई का, वो भी प्रूफ के साथ, मुझे तो नहीं दिखा अभी तक पूरे भारत के इतिहास में या बिहार के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पे छापा पड़े हो या लोगों की संपत्ति पे ईडी का जांच की कार्रवाई की गई हो। और जब उन लोगों को बुलाया गया, जिसमें गठबंधन के साथी की पुत्री मीसा भारती को बुलाया गया और उन्होंने वो बता तक नहीं पा रही थी कि आखिर यह जो संपत्ति इकट्ठा की गई है वह संपत्ति कहां से आई है, किस तरह का व्यापार उन लोगों ने संभाल रखा है, और व्यापार में अचानक इतना प्रॉफिट हुआ है तो आपने इतना टैक्स भरा क्यों नहीं? यह सब सवाल का जवाब तो उन्हें देना चाहिए था। ठीक है, सवाल का जवाब देना चाहिए था। सवाल का जवाब देने के बजाय उन लोगों ने अपने संख्या बल के आधार पे नीतीश सरकार को ही, मतलब सरकार के मुखिया को ही धमकाना शुरू किया। अच्छा। कि अगर आप में हिम्मत है तो आप बर्खास्त करें, आप में हिम्मत है तो आप ऐसा करें। तो यहाँ हिम्मत या कोई शक्ति प्रदर्शन या अखाड़ा नहीं था जहाँ पे कि शक्ति प्रदर्शन का किसी तरह का कोई प्रदर्शन किया जाता है या अपने लोगों के साथ। बिहार की राजनीति या भारत की राजनीति बहुत ही शांत और संयमित होकर करने की राजनीति है। और जो फेरबदल चल रहा है वो फेरबदल शांत तो नहीं था, लेकिन एक सवाल ये पूछा जा रहा है, जनता दल यूनाइटेड का जो एजेंडा है वो एजेंडा सवाल छोटा सा सुन लीजिए प्रभात जी। सवाल ये पूछा जा रहा है कि जिन आरोपों की दुहाई देकर ये कहा गया आपकी पार्टी की तरफ से कि भाई चीजें सही नहीं हो रही थी, बीच में जनता के बीच में आकर सफाई देनी चाहिए थी। बिहार की राजनीति के इतने पुरोधा कहे जाते हैं, नीतीश कुमार चाणक्य कहे जाते हैं बिहार की राजनीति, क्या कि इन आरोपों का या ऐसा कुछ आरोप हैं लालू परिवार के ऊपर, उनका इल्म पहले से नहीं था? अचानक से जैसे सुशील मोदी की तरफ से आरोप लगने शुरू हुए वैसे ही आपकी चेतना जाग उठी? देखिए, यह पता तो था कि लालू जी सजा याफ्ता है, लालू जी को लोकसभा का सदस्य छोड़ना पड़ा, उन पर चुनाव ना लड़ने के लिए भी प्रतिबंध लगा, लेकिन यह कहां पता था लोगों को कि इतने बड़े पैमाने पे उन्होंने संपत्ति इकट्ठा कर रखी है और इसका पूरा सबूत एजेंसियों के पास है। यह तो पता नहीं था, जनता दल यूनाइटेड को तो बिल्कुल पता नहीं था। जी।